जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव में आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट जीव विज्ञान के स्मरणीय तथ्य जो है ये यूनिक बुक से लिया गया है। बुक सारा कंटेंट तो ये क्वेश्चन सिर्फ 2 पेज का है और इसे मुश्किल से 8 से 10 मिनट में ये सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को बार-बार रिपीट कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको कई जगह आपको मिल जाएंगे, ग्रुप डी में, एसएससी जीडी में या एनटीपीसी या कहीं भी आप एग्जामिनेशन गवर्नमेंट का देते हैं तो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगा सारे एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं और ये क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में भी मिलेगा, तो नो डाउट। पहला क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में जितने भी घुलनशील है ए डी ई के, जितने विटामिन कितने हैं, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी के और ई, ये सारे विटामिन हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें से वसा में जो घुलता है, वसा में घुलने वाला ए डी ई के है और जल में घुलनशील है बी और सी। बी और सी देख लीजिए जल में है, बाकी जितने भी वसा है यानी कि विटामिन है वो हमारा आता है ए, वो वसा में घुलनशील है। सिंपल कॉन्सेप्ट में हम कहा जाए कि जल में कौन सा विटामिन घुलता है, तो बी और सी। सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, जो कि सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बी से आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ये से रतौंधी में काम आता है। डी से विटामिन जो जैसे कि रिकेट्स रोग होता है। ई से जनन से, एक के से के खून के खत्ते के मतलब ब्लड से रिलेटेड इसमें आता है। तो इस तरह से ये इन्फॉर्मेशन है। हीमोग्लोबिन यौगिक होता है, किसका, प्रोटीन का होता है। तारपीन का तेल मिलता है, चीड़ के वृक्षों में होता है। किसके होता है, चीड़ के वृक्षों में होता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है 22 प्रकार का। 22 प्रकार का अमीनो अम्ल कितने प्रकार का पाया जाता है, 22 प्रकार का पाया जाता है। अनुवांशिकी के गुणों का माता पिता से संतानों में पहुंचाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। डीएनए के थ्रू उसको हम पता चलता है कि वो माता पिता किसके संतान है। अपने शरीर में प्रोटीन संश्लेषण मुख्य कार्य करता है आरएनए के रूप में, आरएनए के कार्य करता है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन लोहा, हीमोग्लोबिन और यह लोहा, ठीक है। चिकित्सा शास्त्र का जनक है, हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण करता है पुरुष के क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसे आने वाले क्वेश्चन में आपको मैं बता दूंगा। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य के शरीर में जल होता है कितना परसेंट, 65% होता है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियाँ कितनी होती है, 206 होती है। जब बच्चे जन्म लेते हैं तो आप बता सकते हैं कितनी हड्डियाँ होती है, कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है ऊर्जा देता है, क्या देता है, ऊर्जा देता है। मनुष्य शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है, 506 लीटर होती है। और कितना परसेंट होता है शरीर के बॉडी का, आप बता सकते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी किसमें क्या कहती है, स्टेपिस कहा जाता है। कान की हड्डी, जिसमें कान में जो स्टेपिस आप जिससे आप कभी कभी बच्चे में बड़े लोग कान को खींचते हैं तो क्रैक का आवाज़ आता है, यानी कि मट्टा जिसको कहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी किसको कहते हैं, फीमर, जांघ की हड्डी को कहते हैं। शरीर की वृद्धि में सहायता करता है, प्रोटीन करता है। शरीर की वृद्धि में कौन हेल्पफुल रहता है, तो प्रोटीन करता है, इसलिए बच्चे को कहा जाता है कि प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा दे। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है, यकृत, जिसको लीवर कहते हैं। शरीर हृदय के 1 मिनट में धड़कता है, 1 मिनट में कितने बार धड़कता है, तो जनरली 72 टाइम्स धड़कता है। तो आप 70 से 75 बार भी आप लगा सकते हैं ऑप्शन में देख के। आँख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग कौन सा होता है, आँख के प्रति प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग रेटिना कहलाता है। नेत्रदान में प्रदाता की आँख से निकाला जाता है कोर्निया, क्या निकाला जाता है, कोर्निया निकाला जाता है। शरीर के भीतर रक्त परिक्रमण में समय लगता है कितना, लगभग 23 सेकेंड लगता है। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर होता है, एनालिन होता है। दांत के ऊपर जो भाग को किसको कहते हैं, एनालिन, जो सॉफ्ट के होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिका आरबीसी, रेड ब्लड सेल जिसको कहते हैं, बनती किस में बनती है, अस्थिमज्जा कहते हैं। बाहरी को कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करता है, कौन करता है, तो श्वेत रक्त कणिका कहते हैं, जिसको वाइट ब्लड सेल कहते हैं।
आई होप कि आपको रिवीजन करने के, अगर आपको वीडियो तेज़ी से दिख रहा है तो आपको थोड़ा वीडियो को स्लो कर लें, 0.75 की स्पीड से आप देखें, या फिर आपको स्लो लग रहा है तो 1.5 के की स्पीड से आप देख सकते हैं। शरीर में ताप का नियमन मस्तिष्क के जिस अंग में होता है वो हाइपोथैलेमस कहलाता है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी जिसको कहते हैं नील व्हेल कहते हैं। विश्व के सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी किसको कहते हैं? अफ्रीकन हाथी कहता है। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, समुद्री स्तनी कहेगा तो नील व्हेल, और स्थलीय यानी कि जो ग्राउंड पर रहते हैं, ये समुद्र यानी कि जल में रहने वाला, तो अफ्रीकन हाथी सबसे बड़ा स्तनधारी। सामान्यतः कोशिका भित्ति बनी होती है, सेलुलोज की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका कहलाती है। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन है? चीता है। एकमात्र विषैली छिपकली कौन सा है? हेलोडर्मा है। सबसे अधिक विषैली मीन क्या है? स्टोन मीन है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत के दर्द को दूर करने में सहायक होता है, इसको क्या कहते हैं? उसको यूजेनॉल कहते हैं। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत के दर्द को दूर करने में सहायक होता है, उसको कहते हैं यूजेनॉल कहते हैं। वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की प्रस्तुत करता है लिनियस ने। किसने किया? वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति प्रस्तुत किया गया है लिनियस ने किया। जीवाश्मों के आयु का पता कार्बन 14 पद्धति से होता है। C14 जिसको कहते हैं कार्बन 14 पद्धति से होता है जीवाश्मों की आयु का पता। मानव प्रजाति की नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव प्रजाति के 4 समूह ऑस्ट्रियस, लिनियोट्रियस, काकेस्टस और मंगोलोइड्स में बांटा गया है। रोमन ने किसने बांटा है? ये वर्ड्स आपको अगर प्रोनाउंस सही नहीं से हुआ आप देख सकते हैं। वंशानुगत संबंधित नियम प्रतिपादित किए गए हैं मेंडल ने। वंशानुगति किसके द्वारा? तो मेंडल के द्वारा। रुधिर को 4 वर्ग ए बी यानी रुधिर या ब्लड सेल्स जिसके बारे में बताया जाएगा 4 वर्गों में बांटा गया है। ए बी ओ में बांटा गया है। किसके द्वारा? लैंडस्टीनर के द्वारा। एक क्वेश्चन मैं आपको डालता हूँ, विटामिन से मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, तो विटामिन की खोज किसने किया था? ये कई बार रिपीटेशन ये क्वेश्चन आए हैं। विटामिन की खोज आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कुछ देर में बाद आपको बता देता हूँ। मैं बता देता हूँ अभी बाद में। ये विटामिन की खोज फंक ने किया है। किसने किया है? तो फंक ने किया है। ठीक है। नेक्स्ट, सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है। सर्वदाता जिसको सभी को दे सकता है वो ब्लड, वो उसको ओ को कहते हैं। ज़्यादातर ओ नेगेटिव को कह सकते हैं, ओ पॉजिटिव। और जो सर्वदाता रुधिर वर्ग सर्वग्राही यानी जो सबसे ले सकता है, एक्सेप्टर है, वो ए बी को कहते हैं। ए बी को। भैंस के दूध में वसा होती है, 7.2 ग्राम 2% होता है। मानव अपने रक्त का दान कर सकता है 10%। यानी अगर आपके पास 6 kg है तो आप 60 ग्राम के आसपास आप दान कर सकते हैं। ऐसे एक जो ब्लड निकाला जाता है उसमें ऑलमोस्ट 30 ग्राम होता है। 30 ग्राम 300 ग्राम के आसपास होता है। दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। एड्स बीमारी के जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण किसको क्या कहलाता है? एलिसा टेस्ट कहते हैं। आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। आत्महत्या की थैली कई बार रिपीट हो रहा है कई बार ये क्वेश्चंस आपको मिलने को देखेंगे। आने वाले एग्जामिनेशन में आपको ग्रुप डी में भी क्वेश्चन मिलेगा। लाइसोसोम यानी आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने चुनाव किया मटर का पौधा। किसका प्रयोग किया? तो मटर का पौधा। ये भी कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है? 46 होती है। यानी गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। अगर जोड़ा पूछेंगे तो 23rd जोड़ा पेयर लगेगा। पतियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है, इसको फ्लोएम कहते हैं। पत्तियों का हरा रंग होने का कारण होता है क्लोरोफिल होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल यानी कि टाइम अवधि, जिसमें वो 20 से 120 दिन तक होता है। डब्ल्यूबीसी कम अवधि वाला होता है, यानी इसका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन के लिए। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब होता है
120 डिवाइडेड बाई, यानी कि मैक्सिमम 120 होना चाहिए और मिनिमम 80। ये हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर में अगर इससे ज़्यादा जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर, इससे कम होता है 80 से कम तो लो ब्लड प्रेशर में काउंट होते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या कहता है? थायरोक्सिन्स और एड्रेनालिन कहा जाता है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या होता है? नेफ्रॉन कहलाता है। रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना कार्य कहलाता है, किसका कहलाता है? किडनी का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कान में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है कान में हड्डियों की संख्या। कपाल में हड्डियों की संख्या 8 होती है। कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य में बौनापन होता है एसटीएच हार्मोन की कमी से। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है अब टू ग्रंथि से। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है अब टू ग्रंथि से। अभी आपको R&D नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है, आपको एग्जामिनेशन निकालना है। उसके बाद आप थिंक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे कि आपको डिटेल में क्या जाना है। तो बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको 2 से 3 बार रिवाइज कीजिए और एग्जामिनेशन दीजिए, दैट्स ओके। इस मनुष्य में आयोडीन की कमी होने से होने वाला रोग क्या कहता है? घेंगा रोग होता है जिसमें आयोडीन, इसमें गला फूल जाता है। बच्चों का मस्तिष्क एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। रक्त का लाल होता है हीमोफिलिया के कारण होता है, जिसमें कारण यही हीमोग्लोबिन, जिसमें क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। इसमें इसी के कारण से लाल रक्त होता है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया। पौधे में जैव पदार्थ का वहन होता है फ्लोएम द्वारा होता है। इसको मैं ट्रिक्स में बता देता हूँ। हाइड्रोफोबिया मतलब कि हाइड्रो में से होता है पानी, यानी कि पानी देखते हैं कुत्ता पानी से डरता है। तो अगर कुत्ता काट लेगा किसी को तो उसको, किसी व्यक्ति को क्या होगा? पानी से डर लगेगा, यानी हाइड्रो से फोबिया होगा। फोबिया मतलब होता है डर। तो किससे डर होगा उसको? हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो कुत्ते के काटने के कारण होता है। कनेक्शन आप बनाइए, इसी तरह से याद हो जाएगा। तो हाइड्रोफोबिया के रोग किसके कारण होता है? कुत्ते के काटने से, क्योंकि कुत्ता को पानी से डर होता है। जब भी देखेंगे कुत्ते पर आप पानी डालेंगे तो तेजी से उठ के भागेगा। जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए, शरीर में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व होता है कार्बन, और सबसे छोटी जीवित कोशिका होता है माइक्रोप्लाज्मा। कीमोथेरेपी कैंसर से इलाज के संबंधित है। कैंसर कीमो यहाँ से याद करना है बस आपको। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। एथलीट फुट यानी कि पाँव बड़ा हो जाता है हाथी जैसा, तो फंगस से। तत्काल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है, क्या जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज नहीं डाल देंगे आपका, कार्बोहाइड्रेट आप आंसर लगाएंगे, वहाँ पर ग्लूकोज भी ऑप्शन दिया जाएगा ABCD आपको। तो आपको कार्बोहाइड्रेट, तत्कालीन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खिलाड़ी को क्या दिया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। मछली के लीवर में पाए जाने वाला क्या होता है? तो विटामिन A पाया जाता है। कोशिका शब्द के प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट ह्यूक है। कोशिका शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो रॉबर्ट ह्यूक है। दूध में युक्त प्रोटीन कैसीन होता है। दूध में युक्त प्रोटीन क्या होता है? कैसीन होता है। दूध में पीलापन किसके कारण आता है? अभी बताया, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मूत्र में गंध पाया जाता है अमोनिया के कारण। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। लार में उपस्थित एंजाइम क्या होता है? टाइलिन होता है। मीना माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण से होता है। मीना माता रोग किसके कारण होता है? तब मरकरी का क्या होता है? आप फॉर्मूला आप बता सकते हैं या संकेत। पादप रोगों के सबसे अधिक उत्तरदायी कारक क्या होता है? फफूंदी होता है सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से, दूध विकास से या उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित के जन्मदाता है, जिसको कहते हैं लॉर्मन ई बोरलॉग। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती है। मसूरों के खून आता है विटामिन C की कमी से आता है। पेनिसिलिन का एक उत्तक है, एक उत्तम प्रतिजैविक जो प्राप्त करता है कवक से। पेनिसिलिन एक उत्तम प्रतिजैविक है जो प्राप्त करता है कवक से। एंजाइम एक विशेष प्रकार का होता है, प्रोटीन होता है। पौधे के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। पौधों के लिए प्राणदायिनी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कोशिका भित्ति होती है निर्जीव
कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिका में, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिका में होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल जनन कोशिका में। लाल व भूरे सैलाब पाए जाते हैं समुद्र में, सैलाब पाए जाते हैं समुद्र में। पनीर बनाने में काम आता है कवक, यानी इसको कहते हैं, इसको अंग्रेजी में कहेंगे अस्पर्जियम। मनुष्य में दाद रोग होता है कवक द्वारा। एक ग्रास वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है 9 कैलोरी। एक ग्राम वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है 9 कैलोरी। एंटीबॉडीज के उत्पाद निर्माण में सहायक होता है प्रोटीन। पित्रस निकलता है ये लीवर से, यानी यकृत से। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले रक्त नलिका को कहते हैं धमनी, आर्टरी कहते हैं। रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से वापस से हृदय की ओर लाने वाली रक्त नलिका को कहते हैं शिरा, वीन क्या कहते हैं, उसको वीन कहते हैं, जिसको शिरा यानी कि नसें जिसको कहते हैं। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। फेफड़ा से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं अलिंग से आता है फुसफुसी सिराओं द्वारा। शुद्ध रक्त फेफड़ा यानी कि हमारा जो लीवर है, यानी कि हार्ट हो गया, हार्ट में शुद्ध रक्त किसके द्वारा अलिंग होता है, इसमें प्रवेश करता है फुसफुसिया सिरा द्वारा, जिसको कहते हैं पंपिंग, जिसको फुसफुस करने से आती है। धमनियों और सिराओं में पाया जाता है क्रमशः शुद्ध और अशुद्ध रक्त पाया जाता है। पौधों में जड़ एवं फल एवं बीज का निर्माण होता है ऑक्सीजन पादप हार्मोन द्वारा। बीज रहित फल का निर्माण एवं तने एवं पत्तियों में वृद्धि द्वारा मुख्य कार्य है जिबरेलिन का। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण एवं कोशिका वृद्धि कार्य करती है साइटोकिनिन हार्मोन का। मानव के शरीर का सामान्य ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए सेंटीग्रेड, केल्विन, ये सारे ऑप्शंस दिए गए, कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव शरीर का तापमान कितना होता है 98.4 फ़ारेन डिग्री, ओके, फ़ारेन। बोतल का कार्क बनाया जाता है ओक के वृक्ष की छाल से। केला यानी फल में नहीं होता है, बीज में, केला बीज से होता है। कच्ची चीनी में को रंगीन करने में प्रयोग किया जाता है जंतु चारकोल का प्रयोग किया जाता है। जैव विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है लेमार्क ने। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धनता का वर्णन किया था हॉर्नर ने 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट से देखते हैं। मिट्टी में उपस्थित पोटाश तत्व को जल्दी खत्म कर देता है तंबाकू की खेती से उसमें पोटाश की जो तत्व होता है वो खत्म हो जाती है। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है इमाइलेज एंजाइम। दूध का खट्टा यानी फटना होना क्या करना, जीवाणु के कारण होता है। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुई है, कई बार वायरस के कारण, जीवाणु के कारण, इस तरह से ऑप्शंस आपको रहेंगे। तो कुछ जीवाणु, दूध का खट्टापन किसके कारण, यानी फटना किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहते हैं, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। धान में जिंक की कमी से उत्पन्न होता है खैरा रोग। धान में जिंक Zn की कमी से होने वाले रोग को क्या कहते हैं, खैरा रोग होता है। सबसे अधिक रक्तचाप होता है बकरी में, जो कि 39.9 डिग्री का होता है। सबसे ज़्यादा गर्म जिसको कहते हैं यह उसको रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा किसमें होता है, बकरी में। घरेलू मक्खी के लार्वा को कहता है मैगट, किसको कहते हैं, मैगट कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुए कई बार। किसके दूध में वसा सर्वाधिक होता है, तो रेनडियर में होता है सबसे ज़्यादा अधिक वसा। जनसंख्या का घनत्व कहलाता है डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है उदर से, प्रोटीन का पाचन होता है उदम से। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जब हम खाना खाते हैं उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है, आंसर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आंसू स्रावित होता है लैक्रिमम ग्रंथि से। उसका मैं आंसर देता हूँ, जब खाना हम खाते हैं तो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है पाचन, और सबसे ज़्यादा जो हमारा खाना का पाचन की क्रिया लास्ट में होती है वो होती है छोटी आंत में।
चलिए, आपको आई होप कोई क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा होगा। चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति है, इसको कहते हैं एक्यूपेंचर कहते हैं। नेचुरल फॉर्म में रबड़ पाया जाना जाता है। लेटेक लेटेक्स के रूप में पाया जाता है। दालचीनी एकत्र की जाती है पेड़ के छाल से। दाल की चीनी एकत्र की जाती है पेड़ की छाल से। जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को। कोशिका की भित्ति कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। जीवद्रव्य में जल होता है 80%। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिका में। कोशिका की अणुओं का यातायात प्रबंधन किया जाता है गाल गाल्जिकाई को। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के कारण। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था जोहानसबर्ग जो होता है साउथ अफ्रीका में क्रिकेट मैच जहाँ पर होता है। तो जोहानस जीन का प्रयोग कहाँ होता है? जोहानस जो आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं जो यहाँ से जीन यानी जोहानस, ओके, जोहानसन्स। पक्षी एवं स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास होता है सरीसृप से। जल स्थल जीवों का विकास होगा मत्स्य वर्ग से जल होगा मत्स्य से। शैवाल के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। ये सारे क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं। कोल्ड स्टोरेज में सामग्री का संचय किया जाता है -10 डिग्री से 18 डिग्री, -18 डिग्री सेंटीग्रेड से -10 से 18 सेंटीग्रेड। वॉशिंग पेंट एवं पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाता है रेजिन का प्रयोग किया जाता है। साइकस के तना से मांड निकालकर बनाया जाता है खाने वाला साबुनदाना बनाया जाता है। गाजर, सलजम, चुकंदर तथा मूली रूपांतरण मूसला जड़ का होता है। रूपांतरित तना कंद यानी ट्यूबर का होता है आलू का। रूपांतरित तना सल्ककंद बल्ब होता है प्याज का। रूपांतरित तना प्रकंद राइजोम्स होता है हल्दी एवं अदरक का। ये बार बार रिपीट कीजिएगा। रूपांतरित तना यानी कंद होता है आलू का। रूपांतरित तना सल्क कंद जिसको कहते हैं बल्ब प्याज का होता है। प्रकंद इसको कहते हैं हल्दी और अदरक को। फल का निर्माण होता है अंडाशय से। फल का निर्माण अंडाशय से। पौधे का वृद्धि नियंत्रण हार्मोन कहलाता है ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीजन। फलों को गिरने से बचाता है और खरपतवार को नष्ट करता है ऑक्सीजन हार्मोन कहता है। बौना पौधा को लंबा करना एवं फूल बनाना काम है जिब्रेलियन हार्मोन का। जिब्रेलियन यानी जिब्राजी से लगने वाला। तो पौधों को लंबा करना या फिर बढ़ाना करना, इसको सीधे जिब्रेलियन करेंगे। सिर्फ याद करना, जिब्रेलियन सबसे बड़ा जानवर होता है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में मदद करने वाला हार्मोन क्या आता है? साइटोकाइनिन कहलाता है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में मदद करने वाला हार्मोन क्या कहता है? साइटोकाइनिन कहलाता है। फलों को पकाने में सहायक होता है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। फूल खिलाने वाला हार्मोन कहलाता है फ्लोरिजन को कहा जाता है। प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त होता है फूल की कली से प्राप्त होता है। अफीम देने वाला पौधा पॉपी कहलाता है। छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ ये सरीसृप बढ़ के आते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां ग्लूटियस मैक्सिमस यानी कुल्हा जिसको एक कोहने की कहते हैं उसको कहते हैं। मानव की सबसे बड़ी मांसपेशियां जो होता है कोहनी में होता है, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ग्लूटियस मैक्सिमस, इसको याद कर लीजिए ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां स्टेपिटियस कहला जाता है। स्टेपिटियस जो कान की हड्डी कहलाता है स्टेपिसियस, उसके बगल की मांसपेशियों को। नेक्स्ट, पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा द्वारा होता है। पचा हुआ भोजन में हार्मोन का संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा द्वारा। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन क्या होता है? फाइब्रिनोजन। अमाशय में निकलने वाला जठर जड़ में एंजाइम होता है पेप्सिन और रेनिन होता है।
पित्त का कार्य होता है वसा का इमल्सीकरण करना, वसा का इमल्सीकरण करना यानी गलाना। विक्र में बनने वाला पथरी, विक्र में बनने वाला पथरी होता है कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट। मांसपेशी में अस्थि के जोड़े को कहते हैं टेंटन कहते हैं। रवीना टंडन नहीं कह देना, टेंटन। अस्थि के जोड़ को कहते हैं, मांसपेशी के अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंटन कहते हैं, टंडन। अस्थि के जोड़, अस्थि से अस्थि को जोड़ को कहते हैं लिंगामेंट। क्या कहते हैं? लिंगामेंट कहते हैं। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, आलू, सलजम एवं शकरकंद प्रमुख स्रोत हैं क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट का है। गर्भवती महिला को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व लेना चाहिए, कैल्शियम और फास्फोरस। क्या लेना चाहिए? कैल्शियम और फास्फोरस। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कैल्शियम फास्फोरस किस फल या सब्जी से हमें ज़्यादा प्राप्त होती है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, और आने वाले ग्रुप डी, आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रोल प्ले करेगा। इससे आपको 6 से 7 क्वेश्चन यहीं से आपको मिलने के चांसेज हैं। नो डाउट आप और भी बुक्स रिफ़र कर सकते हैं जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया, आप वहाँ से भी आप जाकर रिफ़र कीजिए। आने वाले टाइम में हम कंप्यूटर साइंस से और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और विटामिन्स के किसने खोज किया है, उससे प्राप्त होने वाले के क्या सोर्स हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ। और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे मैं कवर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।